जमाते इस्लामी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज इस्लामाबाद में धरना देगी। रेड जोन और अतराफ के इलाके सील। सरीना चौक शाहराह दस्तूर पर कंटेनर लगाकर सड़क बंद कर दी गई। फैजाबाद के मकाम पर भी कंटेनर रख दिए गए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत रुकावटें डालने से गुरेज करे। इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका तो तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी। जमाते इस्लामी की कारकुनों को शाम 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिले इंतजामिया और PTI को 2 घंटों में मुशावरत का हुक्म। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल ने कहा, जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा, हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। प्रेस क्लब के बाहर नहीं तो F9 पार्क में एहतजाज करने की इजाजत दे दें। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने कहा, 2 घंटे हैं, आपस में मुशावरत करके 12:30 बजे आगाह करें। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में डिफेंस क़याबाने निशात पर बुगटी कबीले के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। DIG साउथ के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। फायरिंग का तबादला तल्ख कलामी के बाद हुआ। जख्मी अफराद जिना अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 12 मशकूक अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा, कराची में कबायली तसादुम लम्हा फिक्रिया है। किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं कि वो शहर में अमन को सबोताश करे। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कानून से कोई बालातर नहीं। मुल्ज़िमान जितने भी बाअसर होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG कराची से तफसीलात तलब कर ली। दिसंबर वाली बात पर हमें अलर्ट रहना होगा। तहरीक इंसाफ के दिसंबर तक हुकूमत में आने के दावे पर हुकूमत का रद्द अमल। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ये लोग जरूर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि बात हो गई। इनकी बातों से बिल्कुल खौफजदा नहीं। कुछ भी कर लें मगर कामयाब नहीं होंगे। 39 अराकीन कौमी असम्बली PTI के रुकन करार। इलेक्शन कमीशन का 41 आजाद अराकीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अराकीन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 41 अराकीन के मामले पर रजिस्ट्रार को अदालती फैसले पर वजाहत की दरखास्त जमा करा दी। कहा, आजाद अराकीन ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेज जमा करवाए। अराकीन ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे, आजाद अराकीन की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा कि मखसूस नशिस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले पर अमल दरामद पड़ताल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में रात गए बादल जमकर बरसे। इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, सांदा, चबुर्जी और नेशनल टाउन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कामों की मुरीद के गुजरात और जलालपुर भटिया में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और डस्का में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में मिस्रियाल रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई। बाप बेटी जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकान की छत मुमकिना तौर पर बारिश के बायस गिरी।
जामशोर रोड टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम ने बस को काट कर मुसाफिरों को बस से निकाला। रहीम यार खान में रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटड़ी से उतर गई। हादसे के बाइस ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ट्रेनों की अब ट्रैक से रवानगी जारी। ट्रैक की मुरम्मत में 3 से 4 घंटे मजीद लग सकते हैं। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब और अवैस लगारी की चीन के वजीर खजाना से मुलाकात। 2 तरफा मुआशी उमूर, तवानाई शोबे पर तबादला ख्याल, टैक्स और तवानाई इस्लाहात मुतारिफ करवाने से मुताल्लिक आगाह किया गया। 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। चीनी वजीर खजाना का तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर। लाहौर में बिजली के लटकते तार आवाम के लिए खतरे की अलामत बन गए। पौश इलाके हों या अंदरून लाहौर, हर जगह सूरत हाल खराब। मसरूफ तरीन शाह आलम मार्केट में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों का इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालिबा। नॉर्थ कराची को सोहराब गोट, गोधरा फेडरल बी एरिया से मिलाने वाली सड़क का बुरा हाल। 3 साल पहले सड़क की तामीर का काम शुरू हुआ, मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना। लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह होने लगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। कहा, लाहौर में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में भी सफाई की सूरत हाल अच्छी नहीं। नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला की तमाम इलाकों की यकसां सफाई की हिदायत। लाहौर में रवां साल 1 करोड़ से जायद दरख्त लगाने का हदफ। PHA ने सफाई फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे में मुआविन पौधों की पनीरियां तैयार कर ली। नर्सरियों में मकामी दरख्त और फलदार पौधों की तैयारी की जा रही है।